तो क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में 6 से 7 सेट बनाए जाते हैं हर विषय के। तो आज हम क्या करेंगे, 2025 के जितने भी 7 के सातों सेट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 1। तो पहला सेट आज हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस करने के बाद इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे हम सभी सेट को प्रोवाइड करेंगे विथ पीडीएफ। तो उसको आपको देखना है। तो आज हम सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, सभी सेट 7 के सातों सेट आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे विथ पीडीएफ। तो पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 2025 का पहला सेट है जिसका सेट नंबर क्या है। सेट नंबर हमारे पास है यहाँ पे 801 BA। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे एक नाम होगा, अनुक्रमांक होगा। याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे अनुक्रमांक नाम दोनों होगा, बट यहाँ पे जो आपके पास आंसर सीट होगी उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर लिखना है। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम 2025 का हमारे पास हिंदी सिर्फ केवल प्रीवियस पत्र, मतलब केवल प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2025 हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ये पहला सेट है। इसके बाद हम दूसरा तीसरा सभी सेट आपके लिए लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कुछ निर्देश दिए जाएंगे। जैसे हमारे पास समय 3 घंटा होता है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। कुछ सामान्य निर्देश होते हैं जैसे कि 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए होते हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य होता है। 2 खंड होते हैं, खंड अ और वन। खंड में आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें आपके पास 4 विकल्प होते हैं। ठीक है। 4 विकल्प में से आपको OMR पे भरना है सही विकल्प चुनकर। और याद रखना है कि आपको इसमें अच्छी तरह से नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। जो MCQ होते हैं सभी 1 नंबर के होंगे। ठीक है। और उसको आपको OMR सीट में भरना है। उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, OMR सीट पे ना काटना है, इरेजर व्हाइटनर कोई भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नंबर आपके उसके सामने लिखे होंगे। ब वाले में वर्णात्मक मतलब कि आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है। वो कितने मार्क्स का, वो 50 नंबर का होगा। अब ब वाले में क्या है कि ब वाले में हमारे पास या कोशिश कीजिए कि यथासंभव क्रमानुसार, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा एक तरफ से करते जाए। ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। और जितने भी आंसर आप देंगे उसको सुंदर, स्पष्ट और अच्छे तरीके से, विशेष ध्यान देकर अच्छे तरीके से लिखें। तो ये निर्देश है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला गया है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, कौन है। निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास या रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यासकार में, निबंधकार में, कवि में या फिर नाटककार में। ये आपके पास है। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बंग महिला, प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां या फिर मोहन राकेश। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, कौन सी नहीं है, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक या एकांकी। पांचवा क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन की परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, यशपाल, श्री लाल शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल श्रीनिवास दास। ठीक है, लाल श्रीनिवास दास। छठा क्वेश्चन है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, देव, केशव, भूषण या मतीराम। सातवां क्वेश्चन है कि तार सप्तक कितने कवियों की रचनाएं संकलित है। ठीक है, तार सप्तक में 4, 7, 10 या फिर 100। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सातवां है कि तार सप्तक में कितने कवियों रचनाएं है, तो वह भी हमारे पास 4, 7, 10, 100 ये पूछा है। आठवां द्विवेदी युक्त नाम किसके नाम पे पड़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। आठवां क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि बिहारी के किस भाषा में काव्य रचनाएं की है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली या भोजपुरी में। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, रति होता है, भय होता है या फिर हास होता है। 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11, 16, 13 या 24। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, क्या बोला गया, गया कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। 14वां क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। 15वां क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची क्या है, सूर, जलयान, गगन या सूरसरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टूडेंट हमारे पास 15वां क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची, तो वही हमारे पास सूर, जलयान, गगन या सूरसरी वही चीज है।
16वां क्वेश्चन है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अ है, अभि है, अप है या फिर अनु है। ठीक। 17वां क्वेश्चन है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का रूप होगा, कौन सा होगा? तेन, तौ, तस्मै या फिर तस्य। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया कि पद परिचय में दृष्टि के पद से कितने प्रकार हैं। ठीक है, पद परिचय में दृष्टि पद के कितने प्रकार है? 2, 4, 3 या फिर 7। आगे बढ़ते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की, कर्म की, कर्ता की या भाव की। ठीक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का हमारे पास है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होता है, वाक्य होता है, पद होता है या अक्षर होता है। तो स्टूडेंट इतने 20 एमसीक्यू जो थे वह हमारे 2025 के पहले सेट में आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, पूरा तैयार करना है। आगे हम सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि 18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो दूसरा खंड इसमें हमारे पास खंड ब होता है, वर्णात्मक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश, तो गद्यांश में हमें क्या करना है? गद्यांश में हमें पूरे गद्यांश को पढ़ना है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे देश का प्राण क्या है। और तीसरा हमारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये वाला देख रहे हैं अपना, इसके नीचे जो अंडरलाइन लिखा हुआ है ये पूरी लाइन। ठीक है, जहाँ तक अंडरलाइन हुआ है इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक, यहाँ तक। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। या आपके पास 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर अथवा करके आपके पास एक और गद्यांश होता है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे ये गद्यांश अथवा करके दिया है नीचे वाला। ठीक है, ये वाला। इसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन है। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मनुष्य दुख क्यों भोगता है, और लास्ट में है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब ये वाली लाइन जहाँ पे हमारे पास ये अंडरलाइन हुआ है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? बोला गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपके पास गद्यांश होते हैं, गद्यांश पे 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों का आंसर देना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे पद्यांश भी होते हैं। तो यहाँ पे एक पद्यांश यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस पद्यांश का जो क्वेश्चन है इधर हमारे पास है। तो पद्यांश का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? और तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी रेखांकित अंश है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, रेखांकित कहाँ से है? यहाँ से। ये चीजें जो है ये रेखांकित अंश है। तो इतने का हमें क्या करना है? इतने का हमें व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास अथवा करके पद्यांश दिया होता है। ठीक, जैसे गद्यांश में 2 गद्यांश अथवा करके, उसी प्रकार पद्यांश में भी 2 पद्यांश अथवा करके। तो ये हमारे पास एक पद्यांश दूसरा है। इसमें भी बोला गया कि पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखना है हमें पद्यांश का। उसके बाद बोला है कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और लास्ट हमारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला ये पोर्शन है, ये वाला, इसकी हमें व्याख्या करनी है, इस वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा संस्कृत से रिलेटेड है। तो संस्कृत में भी देखिए, संस्कृत का जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है संस्कृत वाले में, उसको हम कहते हैं संस्कृत गद्य। क्या कहते हैं? संस्कृत गद्य। यहाँ पे बोला कि संस्कृत गद्यांश हमारे पास ये 2 दिया है। ठीक है, दोनों अथवा करके दिया, मतलब दोनों में से किसी एक को करना है। उसका हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यह आपके पास कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। इसी प्रकार से हमारे पास संस्कृत गद्यांश के बाद संस्कृत पद्यांश होता है। संस्कृत पद्यांश का मतलब क्या होता है? संस्कृत पद्यांश का मतलब संस्कृत का जो श्लोक होता है उसको हम कहते हैं संस्कृत पद्यांश। ठीक है, तो इसमें भी बोला है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। जहाँ पे 2 आपके पास दिया गया अथवा करके, तो अथवा करके दिया गया, इसका मतलब किसी एक को करना है, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए चाहे तो नीचे वाला कीजिए। उसके बाद आपके पास क्या बोला गया है? बोला गया है कि आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है, उस खंड काव्य के आधार पे हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो जो भी आपके स्कूल में खंड काव्य चलता है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, जो भी चलता है उसका यूज करके आपको उसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं खंड काव्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला खंड काव्य हमारे पास मुक्ति दूत है। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा हमारे पास है मुक्ति दूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या फिर अगर मुक्ति दूत नहीं है तो जवाहर, ज्योति जवाहर अगर होगा तो उसको, ये क्वेश्चन आपके पास है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए और ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट से आपके पास क्वेश्चन है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। आगे हमारे पास है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अंगा हमारे पास है जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास और भी खंड काव्य दिए, जैसे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। छह वाला हमारे पास है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए।
जय वाला हमारे पास है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रित कीजिए और कर्मवीर भरत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। लास्ट वाला हमारे पास है तुमुल से तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तुमुल खंड का आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास कितने चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक कौन कौन से है तो हमारे पास दिया गया है एक दो तीन चार पाँच खंड काव्य इधर है और इधर हमारे पास कितने खंड काव्य है 6 7 8 9 तो 9 खंड काव्य है। ठीक है, टोटल कितने हैं 9 खंड काव्य है। 9 खंड काव्य में से जो भी आपके स्कूल में चलता है उसको आपको टीचर से अपने पूछ लेना है, उसको तैयार करना है, उसका ही सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास जीवन परिचय से रिलेटेड कुछ है तो उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया है, बोला गया है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर और रचनाओं का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उसकी रचना लिखनी है। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचनाओं का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक, संस्कृत का श्लोक आपको लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि अपने भाई की शादी के लिए आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए या फिर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को करना है। ये आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो पहला आपके पास है चंद्रशेखर का आशित, दूसरा हमारे पास भूमि गुरुंतर की मस्ती, तीसरा हमारे पास पुरुराज केन सह युद्धम करोति और हमारे पास अकरोथ है हमारे पास, और चौथा है वाराणसी के साथ संगम स्थली अस्थि। ठीक है, तो ये आपके पास चार क्वेश्चन है संस्कृत के। उसके बाद यह जो भी क्वेश्चन आपके पास संस्कृत है किसी भी 2 को करना है, ये आपके पास 2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके पास निबंध है। तो निबंध आपके पास 6 चीजें हैं, 6 में से किसी भी एक विषय पे आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है लोकतंत्र में मतदान का महत्व, चौथा हमारे पास है मेरा प्रिय कवि और लास्ट आपके पास है कि नारी सशक्तिकरण। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्लीट हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आज का जो है ये क्लास 10th का 2025 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था। इसका आज हमने कौन सा डिस्कस किया, सेट 1 डिस्कस किया। इसके बाद आज हम अगले दिन हम लेके आएंगे आपके लिए सेट 2। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में पीडीएफ लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर के सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित, विज्ञान, संस्कृत, कला, कुछ भी। ठीक है, तो अभी हिंदी का एग्जाम आने वाला है तो हिंदी के लिए डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, गणित की तरफ बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल में विजिट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट हिंदी के क्वेश्चन पेपर के साथ, दूसरे सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।